बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पिक्चर्स एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। कैनवा में कुछ बहुत बेहतरीन टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स को एडिट करने के लिए। कैनवा ने एक मैजिक स्टूडियो इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि प्रो वर्जन में अवेलेबल है, तो आज हम उसी को यूज़ करते हुए इमेजेस में कुछ एडिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं, मैं इनमें से एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं एडिट फ़ोटोज़। यहाँ पे देखें ये आपके पास मैजिक स्टूडियो की ऑप्शन है। अब ये मैजिक स्टूडियो क्या काम करता है, इसमें कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को एडिट करने के लिए। जिस तरह हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर के ज़रिए बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ BG रिमूवर पे, तो ये क्या करेगा कि हमारी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास मैजिक इरेज़र की ऑप्शन है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अब इसका क्या फंक्शन है, मैजिक इरेज़र की मदद से आप पिक्चर्स में जो कुछ चीज़ें जिनको आप इरेज़ करना चाहें तो वो आप इरेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, लेट्स से कि मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो मुझे नहीं चाहिए पिक्चर में, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस होने में क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो ये देखें यहाँ से जिस पे मैंने क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है। अब लेट्स से कि मुझे ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा इस एरिया को, तो ये इसको रिमूव कर देगा। अब ये करता क्या है कि हम इसको ड्रैग करते हैं आगे पीछे, तो ये आसपास के जो उसके एरियाज़ होते हैं उसमें से पिक्सल उठा के उस जगह को उससे मिलता जुलता कुछ पिक्सल्स ऐड करके उस जगह को फिल कर देता है। अब इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। इसको किसी और इमेज पे ट्राई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं वापस आ जाता हूँ अपलोड्स में। यहाँ पे एक और पिक्चर है, इसको लेट्स से कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस पे हम ये चीज़ ट्राई करते हैं। यहाँ से एडिट फ़ोटो में आ जाएं और मैजिक इरेज़र पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस चीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ या इनमें से किसी एक को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे पेंट करूँगा। ये हमारे पास एक ब्रश है, ब्रश की मदद से हम इसको पेंट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ से ब्रश का साइज़ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ पे पेंट करता हूँ। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और इसको रिमूव कर देगा। देखें एक बड़ी खूबसूरती से इसने इस ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया है पिक्चर से। अब यही चीज़ मैं इस पे ट्राई करता हूँ तो देखें ये इसको भी रिमूव कर देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। तो ये आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसके पिक्सल्स को उठा के उनको यानी कि इस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करता है आपके जो सराउंडिंग पिक्सल्स हैं उनको मैच करके। तो ये मैजिक इरेज़र टूल आ गई। मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक पे। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक एक्सपैंड। इसको मैं एक और पिक्चर पे ट्राई करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें एक पिक्चर है हमारे पास, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ, पूरे इसको कैनवस पे मैं ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये पिक्चर हमारे पास पेज के सेंटर में आ रही है। अब यहाँ पे ये पिक्चर जो है ये पोर्ट्रेट में है, जबकि हमारी जो कैनवस है वो लैंडस्केप में है। हमारा ये वाला एरिया जो है ये पूरे का पूरा ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस पिक्चर को एक्सपैंड करूँ तो मैं अगर इस तरह से इसको एक्सपैंड करता हूँ तो ये दोनों साइड्स पे एक्सपैंड हो रही है, यानी कि पिक्चर मेरे कैनवस से बाहर जा रही है। तो कैनवा में एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जिसकी मदद से आप इस पिक्चर को एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ एडिट फ़ोटो में, यहाँ पे मैजिक एक्सपैंड इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि कितना साइज़ आप रखना चाहते हैं एक्सपैंड के लिए, तो मैं इसको होल पेज पे कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे पेज पे मुझे ये पिक्चर चाहिए। मैं इसको मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करूँगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस पिक्चर को ये एरिया और ये एरिया जो है इस पे ये एक्सपैंड कर देगा, ये ख़ुद से ये एरिया क्रिएट करेगा। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। तो ये देखें यहाँ पे इसने कुछ
जो सीनरी है वो ख़ुद से क्रिएट कर दी है और उसको एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब ये क्रिएट होता है तो ये आपको 4 ऑप्शंस देता है कि इनमें से आप कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें इसने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया और यहाँ पे एक वॉल भी आ गई है, ये भी एक अच्छी लुक दे रहा है। अगर आप दूसरे पे आ जाएं आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, तीसरे को आप देखें इस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कुछ वॉल और कुछ मज़ीद ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इसने क्रिएट किए हैं और ये इस पे आ जाएं तो ये इसने कुछ अजीब ही चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर दी है। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने इनिशियल स्टेज में है, तो इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो होती रहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये आपको मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस देगा, यहाँ से जो आपको पसंद आए वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद ना आए तो आप जनरेट न्यू रिज़ल्ट्स पे क्लिक करें तो ये दोबारा से कुछ नए रिज़ल्ट्स आपके सामने क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देखें अभी इसने कुछ इमेजेस मज़ीद भी क्रिएट कर दी हैं। यहाँ पे मज़ीद आपको 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, ये है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ गई आपके पास, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से AI आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा बैकग्राउंड एक्सटेंड करके कि जो ऑप्शन आपको जिस तरह की पिक्चर पसंद आए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मैजिक एक्सपैंड। यहाँ से आप इस पे जो इमेज आप ओके करें उसको डन कर दें तो आप उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं इसको अनडू करता हूँ, इस तरह की पिक्चर थी। अब अगर आप इसको रीडू करें तो ये इस तरह की हो गई है, यानी कि इस पिक्चर को कैनवा ने AI की मदद से इस तरह कन्वर्ट कर दिया है। मैं वापस आ जाता हूँ एडिट फ़ोटो में। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है मैजिक ग्रैब की। अब मैजिक ग्रैब और बैकग्राउंड रिमूवर मिलती जुलती ऑप्शंस हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैजिक ग्रैब क्या करता है, इस पर आप क्लिक करें तो ये आपकी जो पिक्चर है उसमें से जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करके सेपरेट कर देगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसने इसको सेपरेट कर दिया है। इसको उठा के अभी मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो बैकग्राउंड हमारा उसने वैसे का वैसा छोड़ दिया, यानी कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो एरिया, अब देखें उसूलन यहाँ पे जब ये इमेज थी तो यहाँ से इसने ग्रैब किया है तो ये एरिया एम्प्टी होना चाहिए था, लेकिन इसने इस एरिया को ऑटोमेटिकली रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो ग्रैब करके अलग कर दिया है। अब हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें कर सकते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया है इसने बैकग्राउंड से। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड की है। लेट्स से कि हम एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। मैं इसको साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ। अब ये पिक्चर है, इसको हम कुछ मैजिक ग्रैब और इस तरह के एक्सपैंड के टूल्स की मदद से थोड़ा सा हम डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको इनका प्रैक्टिकल यूज़ करना भी आ जाए। अब लेट्स से कि मैं इस पेज का यहाँ से एक डुप्लिकेट ले लेता हूँ। ओरिजिनल को हम इसी तरह छोड़ देते हैं ताकि बाद में हम देख सकें कि ओरिजिनल और जो हमने एडिटिंग की है उनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉपी आ गई। अभी हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले एडिट फ़ोटो में आके मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैजिक एक्सपैंड में आऊँगा, यहाँ से होल पेज और मैजिक एक्सपैंड। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, ये प्रोसेस करेगा और इसका बैकग्राउंड जो है उसको एक्सपैंड कर देगा। तो ये इसने इसका बैकग्राउंड एक्सपैंड कर दिया है और मुझे 4 ऑप्शंस दी हैं, इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब वैसे देखने में ये चारों ऑप्शंस इतनी ख़ास नहीं हैं, लेकिन मुझे ये कुछ थोड़ी सी बेहतर लग रही है तो इसी को हम लेके चलते हैं आगे। अब यहाँ पे इसने परफेक्ट नहीं किया लेकिन एक्सेप्टेबल है। तो अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है हमने इसका एक्सपेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं एडिट फ़ोटोज़ में और यहाँ से हम ले लेते हैं मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बैकग्राउंड से सेपरेट कर देगा। अब ये इस पर प्रोसेसिंग कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं अभी हमारे बैकग्राउंड से सेपरेट हो गए हैं। तो इसको मैं देखें अभी उठा के आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ।
अब देखें इसका फ़ायदा ये है कि हमें एक तो बैकग्राउंड रिमूव की ऑप्शन होती है, उसमें ये होता है कि वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। लेकिन मैजिक ग्रैब में ये और बैकग्राउंड रिमूवर में यही फ़र्क है। ग्रैब में ये होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड भी एज़ इट इज़ मौजूद रहता है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड से अलग हो जाता है। अब लेट्स से कि मैं इसी को एक पोस्ट की शक्ल देना चाहता हूँ, मैं इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एरिया आ गया है, तो मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसकी लोकेशन कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इसको मैं लेट्स से कि क्रॉप कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में कुछ स्पॉट्स रह गए हैं, ये इसकी जो ड्रॉप शेडो वगैरह थे वो शेडोज़ रह गए हैं, तो इनको आप मैजिक इरेज़र की मदद से रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैजिक इरेज़र लेता हूँ और इस पे मैं ब्रश से पेंट करता हूँ, तो ये जो स्पॉट्स हैं इसको ये रिमूव कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इसने इसको क्लियर कर दिया है, ये भी एक रह गया था, तो मैं इसको भी मैजिक इरेज़र की मदद से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें इसने ये जो स्पॉट्स थे उनको इरेज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। अब देखें ये प्रोडक्ट जो है इस पर हम काम कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, ताकि मैं इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकूँ। अब लेट्स से कि मैं इसकी एक पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो प्रोडक्ट का नाम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, साइज़ इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और फ़ॉन्ट मैं इसका चेंज कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ और इसका बोल्ड में ख़त्म कर देता हूँ ताकि इससे मैच कर जाए ये फ़ॉन्ट। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ गया। अब नीचे इसके यहाँ पे इसको मैं जूम करके देख लेता हूँ, नेचुरल स्किन केयर ये लिखा हुआ है, तो मैं ये भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक सब हेडिंग ऐड करके। यहाँ पे नेचुरल स्किन केयर ये मैंने ऐड कर दिया। इसका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। बोल्ड इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे अब इसका साइज़ मैं थोड़ा मज़ीद बड़ा करके इसको इसके नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ गया और उसकी टैग लाइन आई गई। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनका कलर वाइट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इसका एक टाइटल जो है वो बन गया है। अब इसको चाहें तो हल्का सा आप इस पे ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, मैं फ़िलहाल इसीलिए इसको जल्दी से कर रहा हूँ कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम इसका ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और इसको ऑफसेट कम कर देते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देते हैं। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया है। चाहें तो इस पे भी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं सेम इसी तरह से। इसका ब्लर थोड़ा ज़्यादा कर दें और इसका कलर जो है शेडो का डार्क कर दें, तो ये भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका मज़ीद हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ से मैं इसका ये टेक्स्ट ले लेता हूँ। कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है, मैं उसको यहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे हम इसकी बाकी अलाइनमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ, इसका साइज़ मैं यहाँ पे कम करूँगा और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। साइज़ मज़ीद थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर देखिए हमने जल्दी से एक पोस्ट डिज़ाइन कर दी है सिंपल सी इसी प्रोडक्ट के बारे में। बस बाकी आप यहाँ पे इसकी जो टैग लाइन्स होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स थे जो हमने यूज़ किए हैं मैजिक स्टूडियो के और उनकी मदद से हमने बैकग्राउंड को एक्सपेंड किया। कुछ जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बैकग्राउंड से सेपरेट किया, उसका साइज़ चेंज किया, उसमें कुछ चेंजेस की, अमेंडमेंट्स की और बाकी हमने मज़ीद थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ऐड करके एक पोस्ट डिज़ाइन की है। तो ओरिजिनल पिक्चर हमारी ये थी, यहाँ से हमने टूल्स यूज़ करके उसको
इस तरह की पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो पोस्ट डिज़ाइन हुई है ये किसी भी लिहाज से परफेक्ट नहीं है, मज़ीद इसमें बहुत सा काम हो सकता है। यहाँ पे शेडोज़ ऐड हो सकते हैं, मज़ीद इसमें डिटेल्स काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। लेकिन ये चूँकि डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं था बल्कि आपको सिर्फ मैजिक स्टूडियो के फ़ीचर्स सिखाने थे, इस वजह से इसको मैंने सिंपल यहाँ तक ही किया है। मज़ीद हम इसको एडिट करना चाहें तो मज़ीद भी हम कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखें, आपके पास एक ऑप्शन होती है ग्रैब टेक्स्ट की। अब ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैं कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये एक पिक्चर है, इस पे हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं ऐड न्यू पेज कर देता हूँ और ये इमेज है, इस पे हम इसको ट्राई करते हैं। अब देखें ग्रैब टेक्स्ट का क्या काम होता है कि आपकी जो पिक्चर होती है उसमें से जितना भी टेक्स्ट होता है उसको वो कॉपी कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। जिस तरह हमने इमेज ग्रैब करना सीखा है, यहाँ पे ये मैजिक ग्रैब से क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर लेता है, जबकि ग्रैब टेक्स्ट से क्या करता है कि टेक्स्ट को ग्रैब करता है। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखें इस पर क्लिक करें तो अब ये प्रोसेस कर रहा है। जैसे ये प्रोसेस इसका पूरा होगा ये टेक्स्ट सारे का सारा हमारे बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। तो ये देखें ये प्रोसेस पूरा हो चुका है और ये टेक्स्ट जो है ये अलग हो चुका है। अब यहाँ पे देखें इसके साथ आप जो भी करना चाहें, इसके आप फॉन्ट्स चेंज करना चाहें या इसका कलर चेंज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पिक्चर जो आपकी है वो एज इट इज़ रह गई है। देखें उसने क्या किया, जहाँ से आपका टेक्स्ट ग्रैब किया है वहाँ पे उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। थोड़ी सी उसमें कुछ ऊंच नीच होगी लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो पिक्चर से अलग हो गया है। तो इस तरह से आप इस फीचर को यूज़ करके जो टेक्स्ट होता है किसी भी इमेज से उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे पास मैजिक स्टूडियो के, जिनको यूज़ करते हुए हमने अपने इमेजेस में कुछ एडिटिंग की है। जिस तरह के मैजिक इरेज़र हमने यूज़ किया और बैकग्राउंड एक्सटेंड यूज़ करना हमने सीखा है, मैजिक ग्रैब हमने सीखा है और टेक्स्ट को ग्रैब करना हमने सीखा है। इसकी प्रैक्टिस करें। ये प्रो फीचर्स हैं, इनके लिए आपका अकाउंट जो है वो प्रो फीचर वाला अकाउंट एक्टिवेट होना लाजमी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।